शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 6 जो है वो लेकर आए हैं। इसमें हम आज केमिकल इक्विलिब्रियम या सिंपल डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और दूसरा कौन सा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। अब से पहले तक मैंने जो है 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के क्लास 10th के चैप्टर पर। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी तो ये आपको छोटा सा आई का साइन आई बटन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास 5 वीडियोस वो सामने आ जाएंगे, आप उनको पहले वॉच करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा लेक्चर है वो है कि डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आज हमने इन दो रिएक्शन के फ़र्क को स्टडी करना है। अब ये ख़ुद क्या है, हमने शुरू में यही पढ़ा था। इसका मैं पहले बैकग्राउंड जल्दी से बता देता हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने किस किस में डिवाइड किया था। एक हमने स्टैटिक में डिवाइड किया था और दूसरा कौन सा इक्विलिब्रियम था, दूसरा हमारे पास डायनामिक था। स्टैटिक हमारे पास वो जैसे कि बुक में के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो वो स्टैटिक है, और या एक इमारत की मैंने एग्जांपल दी थी। और इस तरह से डायनामिक वो होता है जो इन मोशन होता है। अब स्टैटिक और डायनामिक में फिर हमने ये पढ़ा था कि इसमें दो तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं। एक आपके पास कौन सा हो रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, दूसरा कौन सा हो रहा होता है, रिवर्स हो रहा होता है। मैं अभी रिकॉल करवा रहा हूँ आपका कंसेप्ट जल्दी से, अभी इसका डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, ये आपके पास दो रिएक्शन हो रहे थे फॉरवर्ड रिवर्स। इन दोनों रिएक्शन की वजह से, क्योंकि जब ये इक्वल और अपोजिट हुए थे तो हमने बोल दिया था कि क्या एस्टेब्लिश हो चुका है, उसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है, जो कि कौन सा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम उसको हम बोल देते हैं। अब इन दोनों को हम ज़रा गौर से स्टडी करना चाहते हैं कि आया कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम के दो रिएक्शन हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हैं, जिनकी बदौलत या जिनके इक्वल और अपोजिट होने की वजह से किसी भी रिएक्शन में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। आया कि इन दोनों में कोई मेन फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। हमें पता तो चला कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में जो है डिफरेंस क्या है। तो आज हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर होने वाले दो रिएक्शन के दरमियान क्या करते हैं, फ़र्क देख लेते हैं। क्या है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। इसका मैंने जल्दी से आपको रिकॉल करवा दिया कि इन दोनों का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। हम जल्दी से इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ये बोलूँ, इसका डिफरेंस भी कह सकते हो, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, या आप इसका ये भी पॉइंट बना सकते हो कि आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक मीन आपके पास जो उसकी अहम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो ये आपसे अगर इस सेंस में पूछा जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो भी यही लिखेंगे आप। अगर आपसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात पूछी जाएं तो भी आपने यही बताना है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का हमने डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें ये जानना होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन होता क्या है। तो मैं यहाँ पर पहले ये बता देता हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को हम जान लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरह का रिएक्शन होता है, a reaction in which reactants reacts to form the products। मतलब इस तरह का रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट मिलें और वो हमें क्या दें, प्रोडक्ट दें, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर यह है
कि रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और आपको देंगे क्या, प्रोडक्ट। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको समझना है आपने। तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में एक मेन पॉइंट तो ये ध्यान में है कि सिर्फ रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट में आना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आपने नहीं जाना, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर हम इसके बरक्स रिवर्स रिएक्शन को देखें, रिवर्स रिएक्शन को, तो ये इस तरह का आपके पास रिएक्शन है, अ सच टाइप ऑफ रिएक्शन, a reaction in which products react to form the reactants। तो स्टूडेंट यहाँ से एक क्लियर डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, जैसे कि हम लास्ट 5 वीडियोस में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो वेल यहाँ क्लियर ये कर लें कि जो रिवर्स रिएक्शन होगा ना, वो हमेशा प्रोडक्ट मिलेंगे और आपके पास रिएक्टेंट बनेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम कह दें कि रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये रिवर्स है, नहीं। इन दो पॉइंट्स को देखें तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। अब हम इन दोनों में मेजर डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये इसकी डेफिनेशन आपको आई होप क्लियर होगी। अब हम जल्दी से इनके मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं कि आपके पास जो यहाँ एक साइड पर हम लिख देते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, सॉरी इसको आप सिंपल लिख दें फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पर लिख दें इसको आप रिवर्स रिएक्शन, या इसको हम बात को बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो ये सारे एक ही नाम है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, एक ही बात है। अच्छा, इनमें अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिनमें रिएक्टेंट्स किस में जाते हैं, प्रोडक्ट्स में जाते हैं। ये बात तो कन्फर्म है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट ही मिलेंगे और वो आपको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोडक्ट में कर देंगे कन्वर्ट। तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड का पहला डिफरेंस, उसकी डेफिनेशन से हमने पॉइंट निकाल लिया। और यहाँ पर हमने क्या देखा है कि यहाँ प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके आपको क्या देते हैं, रिएक्टेंट देते हैं। तो ये सॉरी यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ही होगा। तो ये पहला फॉरवर्ड और रिवर्स का एक डिफरेंस है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स देते हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स मिलकर क्या देते हैं, आपको रिएक्टेंट देते हैं। अच्छा, उसके बाद और नंबर 2, आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टूडेंट्स, ये आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। मैं भी एग्जांपल से सारा क्लियर कर देता हूँ, अभी आप इसके पॉइंट्स ही यहाँ पर मेजर डिफरेंस। तो ये आपके पास जो स्टूडेंट्स होता है, इट रिवर्स जो है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये मेजर डिफरेंस है। जो आपके पास फॉरवर्ड है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है, जो कि रिवर्स है वो राइट टू लेफ्ट होगा। और ये हमेशा ही होगा, याद रखिएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि चलो आज जो है रिवर्स रिएक्शन जो है आपके पास वो आज उल्ट हो जाए, वो मतलब ना लेफ्ट टू राइट होना शुरू हो जाए, या ये उल्ट हो जाए, ये राइट टू लेफ्ट होना शुरू, नहीं, वो फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। ये इसका मेन पॉइंट है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वो हमेशा लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू क्या चलेगा, राइट चलेगा। इसके मैं एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ से। अगर मान लीजिए ए और बी रिएक्टेंट हैं और वो मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके पास स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हमारे पास ये वाले क्या हैं, ये हमारे पास हैं रिएक्टेंट, ये हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट। तो आप ज़रा इन दो को देख के पहले पॉइंट को देखें, तो रिएक्टेंट यहाँ पर हैं, प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर। इसका मतलब है क्योंकि फॉरवर्ड में मेन पॉइंट हमने पढ़ ही लिया कि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट देंगे, तो रिएक्टेंट इधर है, प्रोडक्ट। इसका मतलब है जो फॉरवर्ड होगा वो ए यहाँ से यहाँ की तरफ होगा,
तो साथ में आर के साथ छोटा सा एफ, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड की तरफ जाने की क्या होगी, स्पीड होगी। और यहाँ इनका क्या पड़ा, रिवर्स की सबसे मेन की पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट में जाएंगे, तो प्रोडक्ट ये हैं, इसका मतलब है ये वाला रिएक्शन ऐसे ही आएगा। सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि क्या हमेशा ऐसा होता है? अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको 1 मिनट के लिए चेंज कर लेते हैं, मैं रिएक्शन इन से नहीं शुरू करवाता, मैं इन से करवा देता हूं, ठीक है, तो फिर क्या फॉरवर्ड और रिवर्स चेंज होंगे? बिल्कुल चेंज होंगे। तो अभी आप इसको समझें, मैं और एग्जांपल देता हूं कि बस इतना समझें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉरवर्ड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में क्या होता है, रिवर्स होता है। ये इसका डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स का जो थर्ड डिफरेंस है, इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में, इन द बिगिनिंग जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इज़ फास्ट, वो बहुत तेज़ होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास इन द बिगिनिंग आपके पास जो रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन आपके पास क्या होता है, मतलब उसका जो रेट है वो क्या होता है, स्लो होता है। रिवर्स रिएक्शन इज़ स्लो। और इसका लास्ट डिफरेंस देखें स्टूडेंट्स कि इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, मतलब ये वक्त के साथ साथ क्या होता है, स्लो होता चला जाता है। और ये हमारे पास क्या होता है, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, मतलब मरहलावार जो होता है ये तेज़ होता है। अच्छा, इन द बिगिनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट क्यों होता है और ये स्लो क्यों होता है आपके पास? बाद में ये फास्ट से मूव करता है फॉरवर्ड स्लो की तरफ, मतलब पहले तेज़ था फॉरवर्ड, फिर क्या हो जाता है, स्लो। लेकिन यहाँ ये स्लो था और बाद में क्या हो जाता है, फास्ट या स्पीड अप हो जाता है। तो इन दोनों में ये क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? का मेजर डिफरेंस ये है, देखो जब आपके पास ये रिएक्शन हुआ था, आपके पास सारे के सारे रिएक्टेंट, मान लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 100 के 100 रिएक्टेंट पड़े थे। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो आपके पास प्रोडक्ट क्या थे, 0 थे। कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा है, इनकी तो बिल्कुल है नहीं, अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। अब ज़ाहिर बात है जब ए और बी हैं, पड़े भी यही हैं, ये आपस में मिलेंगे तो वो बनेंगे ना। इसी वजह से शुरुआत में आपके पास पहले तो रिवर्स होते ही नहीं है, लेकिन अब मान लीजिए आपके पास जैसे कि यहाँ 80 हो जाते हैं, ये फिर कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। अब रिवर्स शुरू हो जाता है। अब ये पहले तो थे नहीं, अब कहते हैं कि हम भी यहाँ पर क्या हो गए, इकट्ठे होना शुरू हो गए, चलो हम भी मिल कर क्या है रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं 80 आपस में रिएक्ट ज़्यादा करेंगे या 20 ज़्यादा करेंगे? ऑफ कोर्स 80 ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। इस वजह से शुरू में जूं ये कम, शुरू में तो इसकी स्पीड तेज़ होगी, इनकी क्या होता है, स्लो, क्योंकि ये थोड़े हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूं ये बढ़ते चले आएंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा होते चले आएंगे, तो उनकी आपस में कोलिजन या टकराव है, उनका मिलकर रिएक्टेंट बनाने की सलाहियत भी क्या होगी, बढ़ते चले जाएगी। इसी वजह से शुरुआत में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये कम की तरफ जाते हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं, ये कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं। तो होता क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू में तो तेज़, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये स्लो पड़ जाते हैं, लेकिन ये बढ़ने की वजह से क्या हो जाते हैं, स्पीड अप हो जाते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देता हूं और उस एग्जांपल से आपको क्लियर जो है इसका डिफरेंसेस, आपने अगर स्क्रीनशॉट लेने से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक हमने इसके मेजर डिफरेंसेस क्या देखें, एग्जांपल में अभी इसको प्रूव करते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे वो होगा फॉरवर्ड, ये लेफ्ट टू राइट, देखें ये लेफ्ट, इट्स माई लेफ्ट हैंड राइट, तो लेफ्ट टू क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, मगर जो रिवर्स है वो आपके पास क्या हो रहा है, राइट से किस तरफ हो रहा है, लेफ्ट की तरफ हो रहा है। अच्छा, शुरू में ये फास्ट होता है, बाद में स्लो हो जाता है, लेकिन ये स्लो होता है और बाद में क्या हो जाता है, फास्ट या स्पीड अप हो जाता है। तो जल्दी से इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसका समझ लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, इसको समझिएगा ज़रा, फॉरवर्ड और रिवर्स को मान लीजिए ये एक बीकर पड़ा है,
इस बीकर के अंदर ना ए और बाहर ना मतलब अलग अलग बीकर में पड़े थे, यहाँ ए पड़ा था, यहाँ क्या पड़ा था, बी पड़ा था। इनको मैंने मिलाना है। मैंने क्या किया, ए को भी इसी बीकर में डाल दिया, बी को भी इसी में। अब ए और बी यहाँ पर क्या है, आ चुके हैं। अब रिएक्शन आप इसको साथ साथ समझिएगा, दो बातें होंगी, ए और बी और साथ में क्या है, सी और डी। अच्छा, जब ए और बी यहाँ पर आएंगे, आप मुझे खुद ज़रा बताएं, फॉरवर्ड हमने ये पढ़ा था कि वो रिएक्टेंट से किसकी तरफ जाता है, प्रोडक्ट में। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जितने भी रिएक्शन होते हैं ना, वो इस तरह से आपको समझाने के लिए दिए जाते हैं। ये मोस्टली होते ही बीकर या किसी वेसल में होते हैं। आपकी लैब में काफ़ी सारे कभी विजिट करें तो शीशे की काफ़ी सारी फ्लास्क पड़ी होती हैं, बीकर होते हैं, ये इन्हीं में रिएक्शन करवाए जाते हैं। अच्छा, तो जब ए और बी मिलेंगे, अब मुझे खुद बताइए, इस बीकर में हमने डाला ही ए और बी है। जब ए और बी डाला है तो इसका मतलब है, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 100 पड़े हैं, ठीक है। जब पड़े ही हमारे पास ए और बी हैं, मतलब इन्होंने ये मिलेंगे तो यहाँ कुछ बनेगा। अब यहाँ सी और डी कहाँ से आएंगे, ज़ाहिर बात है ये आपस में मिलना स्टार्ट करेंगे तो साथ यहाँ पर सी और डी भी बनना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी सी और डी नहीं थे। जब ए और बी को अभी अभी डाला था तो ये 100 थे, मान लीजिए 100 थे, और सी और डी जब बने ही नहीं तो वो 0 हैं। यहाँ मैं 0 ले रहा हूँ। वक्त के साथ साथ ये आपस में मिलना शुरू कर देंगे और आपको थोड़ी देर के बाद उस वेसल के अंदर सी और डी प्रोडक्ट भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमें यहाँ दिखाई देना शुरू हो रहे हैं तो इनकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ज़ाहिर बात है ये मिलते जाएंगे तो ये कम होते जाएंगे। ये मान लीजिए 80 पर आ गए तो ये कितने पर आ गए, 20 पर आ गए। आहिस्ता आहिस्ता सी और डी आपको वेसल में ज़्यादा दिखाई नज़र आने लगेंगे और ए और बी कम होते जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहीं से काफ़ी सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट फॉरवर्ड का, ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा। ऑफ कोर्स लेफ़्ट टू राइट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फॉरवर्ड रिएक्शन को लेफ़्ट टू राइट से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है ही तो यही ना, बीकर के अंदर मौजूद भी तो यही है। तो ऑफ कोर्स जब तक रिएक्शन इधर नहीं जाएगा तो वो वापस कैसे आएगा, इनको हम बनाएंगे तो हमारे पास ए और बी आएगा ना। तो सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा। फॉरवर्ड अगर नहीं होगा तो रिवर्स हो ही नहीं सकता, पहले बता रहा हूँ। फॉरवर्ड डिपेंड करता है रिवर्स डिपेंड करता है फॉरवर्ड रिएक्शन पर। अगर ये फॉरवर्ड होगा तो ये बनेंगे तो रिवर्स भी तो शुरू होगा ना, इसकी भी तो शुरुआत होगी। तो मतलब ऐसे समझ लो कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो एक तरह से डिपेंड करता है फॉरवर्ड रिएक्शन पर। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू होगा तो रिवर्स होगा, अदरवाइज रिवर्स खुद से अपने आप को शुरू नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पर हो गया। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये 80, ये क्या हो जाएंगे 20। अब 80 20 ये कम होते आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि याद रखना जहाँ कंसंट्रेशन कम होती जाएगी ना, वहाँ उनका जो मॉलिक्यूल कम होता जाएगा, उनका टकराव कम होता जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे प्रोडक्ट भी थोड़े बनाते जाएंगे। अब शुरू में यहाँ जब 0 थे ये तो वापस आ ही नहीं सकते थे, इन्हें पता था कि हम हैं ही कुछ नहीं। जब 20 आ गए तो अब इन्हें लगा, सी और डी को लगा कि अब हमें भी चाहिए, जैसे ए और बी मिल के सी और डी हमें बना रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम आपस में मिल के उनको भी बनाना क्या कर दें, शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी होती है। आपके पास अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है, ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक इनका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाए, बराबर। तो थोड़ी देर के बाद ये आपके पास रिवर्स भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या सिंपल रिवर्स रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड हो जाएगी बराबर। उस पॉइंट को हम सिंपल क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो यहाँ से काफ़ी सारी बातें समझ में आ गई। तो इक्विलिब्रियम बनने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन आप चाहते हैं कि वो हो तो वो हमेशा आपके पास कहाँ से, लेफ़्ट टू कहाँ पर होगा, राइट होगा। और जब तक फॉरवर्ड नहीं होगा रिवर्स शुरू नहीं हो सकता। तब क्या होगा, जब ये कुछ बन जाएंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट फिर क्या करेंगे, राइट से किसकी तरफ, लेफ़्ट की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ये दूसरा डिफरेंस है। अच्छा, शुरू में ये क्यों तेज़ वो क्यों स्लो, जब हैं यही
पड़े भी यही हैं, वो हैं ही कुछ नहीं, तो ज़ाहिर बात है जो ज़्यादा होगा वही रिएक्शन ज़्यादा करेगा ना। तो शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा स्पीड के साथ होंगे, जो इनकी मिकदार कम होती जाएगी इनकी स्पीड भी क्या होती जाएगी कम, और उनकी बढ़ती आएगी तो उनकी जो है स्पीड भी क्या होगी बढ़ती आएगी। इसी वजह से थोड़ा कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना इन चीज़ों को कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल से अगर बात सोचें तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, वो जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बने, उसमें क्या होता है जब प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाए रिएक्टेंट बना दे। अच्छा और चीज़, ये हमेशा आपके पास लेफ्ट टू राइट होता है फॉरवर्ड, वो आपके पास राइट टू लेफ्ट होता है। शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट ज़्यादा, उस वजह से वो शुरू में फास्ट होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है स्लो। क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। समझे ज़रा। उसके बाद अगर उसकी बात करें तो जो रिवर्स आपके पास है, रिवर्स में आपके पास प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाते हैं रिएक्टेंट बनाते हैं, वो राइट टू लेफ्ट होता है। और उसके साथ साथ शुरू में कंसंट्रेशन उनकी बेचारों की होती कुछ नहीं है, तो इसी वजह से वो स्लो शुरू में होते हैं, लेकिन जो उनकी कंसंट्रेशन अप होती है तो उनकी स्पीड भी उसी के साथ क्या होती चली जाती है, अप होती चली जाती है। अब सवाल एक जहन में ये पैदा होता है, क्या फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा ही लेफ़्ट टू राइट होंगे और रिवर्स जो वो हमेशा राइट टू लेफ़्ट होगा? इसको मैं समझाता हूँ आपको, इसकी कहानी क्या है। आप इस रिएक्शन को अगर समझें, ये बहुत अहम पॉइंट है, ए और बी को अगर समझें, इसके असल में दो पार्ट हैं, इस रिएक्शन के दो पार्ट हो रहे हैं। एक पार्ट ये वाला हो रहा है, दूसरा पार्ट आपके पास ये वाला है। कैसे कि इसमें दो हिस्से हैं, एक में ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं, दूसरे में क्या हो रहा है सी और डी मिलके क्या बना रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं। तो ये दो काम हो रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, समझिएगा ज़रा। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि मतलब आपको जहन में ये आ रहा होगा कि जब भी ए और बी मिलेंगे तो वो हमेशा ही क्या होगा फॉरवर्ड? ये नहीं हो सकता, ये बात 100% ठीक नहीं है। कैसे? आपने बीकर में पहले क्या चीज़ ली, जो चीज़ आपने पहले ली वही फॉरवर्ड रिएक्शन देंगे। बात को समझिए स्टूडेंट्स, जो चीज़ बीकर में आपने पहले ली वही फॉरवर्ड रिएक्शन देंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ क्या कि आप रिएक्शन जो होता है वो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप रिएक्टेंट से भी शुरू कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, एक बीकर ये जिसमें मैंने ए और बी लिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक बीकर ऐसा ले लेते हैं जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ सी और डी, मसलन यहाँ बीकर में सी पड़ा था, यहाँ क्या पड़ा था डी पड़ा था, उन दोनों को मैंने यहाँ डाल दिया। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा मुझे ये बताएं, अब बीकर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन, सी और डी। अब ये मिलेंगे तो ही बनेगा ना ए और बी। बात को समझिएगा, इसमें और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। इस बीकर के अंदर मैंने ए और बी को एज ए रिएक्टेंट लिया था, और इस बीकर में ये एक अलग मर्जी, मेरी मर्जी थी, इसमें मैंने सी और डी को एज ए रिएक्टेंट लिया। अब ये रिएक्शन कौन सा होगा, ये रिएक्शन इस तरीके से लिखेंगे हम, सी और डी मिलकर क्या बनाएंगे, ए और बी बनाएंगे। और इसके भी दो पार्ट होंगे। फिर कौन कौन से दो पार्ट होंगे कि सी और डी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, इसका रिवर्स कौन सा है, ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। दिखने में आपको ये रिएक्शन सेम लग रहे हैं, मगर ये फ़र्क है। इस बीकर में फॉरवर्ड रिएक्शन ये वाला है, ये फॉरवर्ड है, बात को समझिएगा। और इस बीकर में रिवर्स ये वाला है। मैं भी सारा समझाता हूँ आपको। इस बीकर के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, इस बीकर में रिवर्स रिएक्शन आपके पास कौन सा स्टूडेंट्स, वो ये वाला है, जो कि दोनों अपोजिट हैं। मतलब ये वाला यहाँ फॉरवर्ड है, यहाँ पर क्या रिवर्स है, ये यहाँ रिवर्स है, यहाँ फॉरवर्ड है। क्यों? देखो स्टूडेंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ले रहे हो। फॉरवर्ड तो तभी शुरू होगा ना जो चीज़ आप पहली बार लोगे। याद रखिए, जो चीज़ बीकर में आप पहली मर्तबा लोगे वही फॉरवर्ड रिएक्शन चलाएगा। इससे ये डिपेंड नहीं करता कि आप सी और डी ले रहे हो या आप क्या ले रहे हो, ए और बी ले रहे हो। अगर आप शुरुआत में ए और बी लेंगे, समझ आ रही है,
तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और वो आगे जाके क्या देगा, मतलब ऐसे है जो चीज़ बीकर में पहले ले लोगे ना वही फॉरवर्ड देगा बस, और जो बाद में बनेगी चीज़ वो रिवर्स देगा। तो ऑटोमेटिकली ना फॉरवर्ड होकर ही तो रिवर्स शुरू होगा ना, तो रिवर्स तो फॉरवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को देखें तो एक बात तो जहन में ये आई कि एक तो रिएक्शन आप कहीं से भी शुरू करवा सकते हैं। देखें मैंने अब ये ओवरऑल एक रिएक्शन है, लेकिन बीकर में मैंने सी और डी को पहले ले लिया, यहाँ इस बीकर में मैंने ए और बी को पहले ले लिया। तो याद रखिए ये लाजमी नहीं होता कि सी और डी हमेशा ही क्या रहेंगे, आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे। आप इनको एज ए रिएक्टेंट भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास सिचुएशन कौन सी है। अगर बीकर के अंदर ए और बी लिया हुआ है आपने शुरू में, तो वो फिर देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिएक्टेंट होंगे, और बनने वाली चीज़ क्या होगी, प्रोडक्ट, और वो रिवर्स, प्रोडक्ट हमेशा रिवर्स रिएक्शन देता है। इस बीकर के अंदर आपने सी और डी शुरू में लिया है और वो आपस में मिलकर क्या दे रहे हैं, ए और बी दे रहे हैं। तो पता ये चला, अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो जो चीज़ आप बीकर या फ्लास्क में पहले लोगे ना, और वो आपस में टकराव करके क्या देंगी, आपको प्रोडक्ट देंगी, तो वही चीज़ जो शुरू में आपने लिया है वही आपके पास रिएक्टेंट है, और वही चीज़ क्या देगी, फॉरवर्ड रिएक्शन देगी। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या ले रहे हो, आप ए बी ले रहे हो या सी। आपके सामने मैंने ये दो एग्जांपल लिखी हैं, मैं इसी एग्जांपल को अगर चेंज कर दूं यहीं पर, मज़ीद आपका कंसेप्ट आपकी बुक की एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हमने ये समझ रखा है कि अगर ए और बी मिल गया ना, बस ए और बी ने हमेशा क्या रहना है, रिएक्टेंट रहना है, और हमेशा इसने क्या करना है, इसने फॉरवर्ड रिएक्शन देना है। तो ये बात हरगिज़ ठीक नहीं है। ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, लेकिन मैंने देखा ना इस चीज़ को, मैंने अब इस बात को जो बीकर में मैंने दो बताई थी, अब उसको यहाँ समझें आप। जो एरो के इस साइड पर आप लेंगे उसका मतलब है वो चीज़ आपने सबसे पहले ली है, समझ आ रही है, और जो एरो के इस साइड पर बने इसका मतलब है वो चीज़ इन दोनों के मिलने के बाद में बनी है। तो ये हम अब देखो ना, एक पेज अब एज ए इक्वेशन तो हम इस तरीके से समझा सकते हैं ना। अब यहाँ हम वेसल तो नहीं बना सकते, लेकिन आपको मैंने एग्जांपल के ज़रिए क्लियर कर दिया है कि ये वाले हमेशा रिएक्टेंट होते हैं, ये वाले हमेशा क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, और फिर इनके दो हिस्से होते हैं, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसकी सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास अगर ना दो बीकर हैं, ऐसे दो बड़े से हम ले लेते हैं बीकर। इन बीकर के अंदर क्या करना है, आपने ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेने। मान लीजिए कि मैंने वेसल में सबसे पहले जो चीज़ ली वो है आपके पास हाइड्रोजन, और आपके पास कौन सा है, आयोडीन है, सबसे पहले जो मैंने वेसल ली। अच्छा ये इस बीकर में मैंने ली, माना बीकर नंबर ए में मैंने ली, फॉर एग्जांपल इस बीकर का नाम ए रख देते हैं, इस बीकर का नाम और रख देते हैं बी। इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, अलग अलग है। अच्छा इस बीकर के अंदर मैंने सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड लिया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को कुछ इस तरीके से बताना होगा। अब देखो ना, जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलेंगे, अब ज़ाहिर बात है इस बीकर में और तो कुछ नहीं है, यही दो हैं। अब ये दो आपस में मिलेंगे तो रिएक्शन जाएगा आगे फॉरवर्ड की तरफ। अच्छा जब फॉरवर्ड की तरफ जाएगा तो आगे से बन जाएगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब जब ये बनेगा तो ये फिर बनकर, क्योंकि ये आ गया ना बीकर में, अब ये मिलेगा तो क्या देगा, ऐसे वापस। इसका क्या सीन है, इस बीकर में आपको कुछ और दिख रहा है नहीं, सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये आपस में मिलेगा, दिया, अब ये आपस में मिलेंगे, मिला तो देंगे हाइड्रोजन और आयोडीन H2 फिर जब ये बनने लगेंगे इस बीकर में, ये भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो ये आपस में मिलेंगे और क्या देंगे, ये वाला। तो ज़रा मुझे ख़ुद बताएं, इस पूरी एग्जाम्पल में सिर्फ एक बात समझ आ रही है, वो ये है जो चीज़ बीकर में पहले लोगे वहीं से फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो याद रखिए जो चीज़ आप वेसल में सबसे पहले, इस वेसल में मैंने सबसे पहले ये लिया, फिर बाद में बना ये, पहले यहाँ वेसल में मैंने ये लिया, बाद में बना ये, तो इसका मतलब ये है जो चीज़ बीकर में पहले लोगे फॉरवर्ड वहीं से शुरू होगा। अब इस रिएक्शन को क्योंकि वेसल में हो रहा था, अब इसको हम
जो बुक पर हमारे वहाँ रिएक्शन होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं। वो जो इस साइड पर लिखा होता है वो ये बता रहा होता है कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमने वेसल में पहले लिया था और ये बाद में बना है, इसमें ये पहले लिया था, ये क्या बना है, बाद में बना है। आप स्टूडेंट्स को ज़रा समझिए, जो अब इस रिएक्शन के दो हिस्से हैं, फिर एक कौन सा है फॉरवर्ड वाला है, दूसरा कौन सा है रिवर्स। इसको आप देख के बता सकते हो कि फॉरवर्ड कौन सा है। मैं इसको अगर निकाल के आपको समझाने के लिए अलग अलग कर दूं इन दोनों रिएक्शन को, स्टूडेंट सबसे पहले बीकर में लिया ये, तो सबसे पहले हमारे पास क्या मिला, H2 और I2 बीकर में था, उन्होंने मिलकर क्या दिया, HI, इसे हम बोल देते हैं फॉरवर्ड। कोई मसला है इसको कहने में, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा इस बीकर में क्या हुआ था, ये बने, इन दोनों ने मिलकर ये बनाया, इसका मतलब है इसका रिवर्स ये वाला है, HI टूट कर क्या दे, H2I2। ये इस एक बीकर में होने वाले दो रिएक्शन हैं, इसे हमने रिवर्स का नाम दिया, इसे हमने फॉरवर्ड का नाम दिया। तो मुझे ये बताएं, इस बीकर को ज़रा गौर से बताएं, तो पता तो यही चलता है ना, फॉरवर्ड आगे जाएगा, ये बनेगा, तो ये अपना काम फिर यहाँ से यहाँ शुरू करेगा ना। सो सिंपल ट्रिक है, जो चीज़ वेसल में पहले लोगे इट्स अ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसको समझे ज़रा, इसमें क्या है, इसमें दो हिस्से हैं, इसके दो पार्ट हैं। फिर पहले ये है तो यहीं से, क्योंकि वेसल में लिया ये, तो HI ने दिया फॉरवर्ड, क्या दिया, H2 और I2। फिर ये जब बन गए तो H2 और I2 फिर से मिले और क्या बना दिया, HI। तो ये आपके पास उसमें है, रिवर्स में है, ये किस में है आपके पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फॉरवर्ड में है। तो ये दो चीज़ें आप ज़रा समझें, इन दोनों रिएक्शन में फ़र्क है। जो चीज़ यहाँ फॉरवर्ड थी वो वहाँ रिवर्स है, जो यहाँ रिवर्स है यहाँ पर फॉरवर्ड है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या चीज़ ले रहे हो, डिपेंड ये करता कि वेसल में आपने सबसे पहले क्या चीज़ ली है। तो ज़ाहिर बात है, जब ये आप जो चीज़ पहले लोगे वो ज़्यादा होगी तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, जब एक चीज़ बनी नहीं है उसकी स्पीड भी तो कम। तो इस रिएक्शन में इनकी स्पीड फॉरवर्ड की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हैं ज़्यादा, इनकी होती नहीं है क्योंकि ये बाद में बनते हैं। तो इनकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, फिर इनकी आहिस्ता आहिस्ता बाद में कम होगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि इन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या बोला था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। क्योंकि इक्विलिब्रियम की ये शर्त कभी भी नहीं है, क्लियर कर लें इस पॉइंट को, ये शर्त कभी नहीं है कि आपने रिएक्शन हमेशा ये वाला जो रिएक्शन है हमेशा H2 और I2 से शुरू करने, नहीं। यही तो पॉइंट पढ़ाया था ना मैंने कि इनको आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों से शुरू कर सकते हैं। सो इक्विलिब्रियम की ये वाली शर्त है कि इन दोनों का रेट बराबर होना चाहिए, फॉरवर्ड का और रिवर्स का, हम उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वो ये डिपेंड नहीं करता वेसल में आप पहले H2 और I2 ले रहे हो या हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे हो। तो यहाँ इन दोनों को देखें तो मतलब HI भी रिएक्टेंट बन सकता है, H2I2 भी रिएक्टेंट बन सकता है। फॉरवर्ड रिएक्शन इसका भी हो सकता है, फॉरवर्ड रिएक्शन उसका भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वेसल में पहले लिया क्या है। आई होप आपको इस पूरे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की समझ आ चुकी होगी, जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर होने वाले दो रिएक्शन हैं जिनकी वजह से क्या बनता है, इक्विलिब्रियम बनता है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। और आपने अभी तक अगर जो है वीडियोस नहीं देखी तो जो लास्ट 5 वीडियोस मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम की डाली हैं तो ये सामने आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करें तो सारी 5 वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।